सरकार ने आर्डर कढ़े है कि जम्मू कश्मीर तो बाहर जिन्ने भी परिवार असाने रहने पे जेडे POJK तो आए न उन्हें सारे ना जम्मू कश्मीर ना डोमिसाइल बनी सकना है। असाने जिन्ने भी कोई अगर कोई असाना रिश्तेदार जम्मू कश्मीर तो बाहर है तो तुस उसे उन्हें नंबर दे सकने हो और टेलीफोन पर ही अपने WhatsApp पर ही अपने कागज में पहुँचाई देंगे तो मैं उन्होंने डोमिसाइल इतने बनाई के अस उन्होंने घर पहुँचाई डिमांड की थी कि 30 लाख रुपया असाना मिलना चाहिए। जिसने सिख लिता जीना उसी दा, मरना जिसने सिख लिता जीना उसी दा, कंडियां दे पथ पर जो आया फुल्लों दा उपहार भी उसी दा। छुट्टी खत्म होई मेरी मैं चलिया बॉर्डर नू दे मेरी मां मिगी दो नाली नी चलिया करन मैं बॉर्डर दी रखवाली नी। तो हम कहते थे कि नहीं घर तो आपका ये है, परिवार ये है, कहते थे ये तो यूं लगता है ये बसेरा है, मेरा घर तो वहां छूट गया। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम अपना POK जहां हमारे कोटली के हमारे लोग पहुंचाए गए वो वापस होगा, उसी दिन मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि समझूंगा। कोटली के लोग जो अच्छी पोजीशन में, अच्छी पोस्ट गवर्नमेंट में है, जो प्राइवेट सेक्टर में है, उनको कहीं भी कोई प्रॉब्लम या किसी को अपने एरिया के लोगों को प्रॉब्लम हो उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। लोगों ने बोला हथियार रखने हैं, वो रखने हैं, ये करना जरूरी है क्योंकि मैं आपको ये बताऊं ये पाकिस्तान हिंदुस्तान क्यों बना है, रिलीजियस बेसिस पे बना है कि हिंदू और मुसलमानों के झगड़े। ये बाली साहब बैठे हैं हमारे कश्मीर समाचार के, ये हमारे जो कार्यक्रम छोटे मोटे होते हैं इनको आगे ले जाते हैं तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। आज यानी रविवार को मास्टर देवीचंद पार्क रिहाड़ी कोटली कॉलोनी जम्मू में कोटली बलिदान दिवस मनाया गया। कोटली बलिदान समिति द्वारा 1947 में बलिदान हुए अपने पूर्वजों एवं भारतीय सेना को श्रद्धांजलि देने हेतु एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कोटली के सभी वर्गों से संबंधित विस्थापित परिवारों ने भाग लिया और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में अरुण चौधरी ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि हमारे पूर्वज जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को आहूत कर दिया, उनकी पुण्य स्मृति में एक विशाल भवन का निर्माण करवाया जाए और हमारे बच्चों के लिए नौकरियों और प्रोफेशनल कॉलेजों में सीटों का रिजर्वेशन भी किया जाए और हमारी 30 लाख में से बकाया राशि भी दी जाए। साथ ही अरुण चौधरी ने यह भी कहा कि जो विस्थापित परिवार जम्मू कश्मीर से बाहर रह रहे हैं उन्हें भी वह सभी सुविधाएं दी जाएं जो जम्मू में रहने वाले विस्थापित परिवारों को उपलब्ध हैं। जिन वक्ताओं ने श्रद्धांजलि दी उनमें मुख्य रूप से मौजूद थे पार्षद अरुण खन्ना, कमल गुप्ता, अशोक गुप्ता और वीनू खन्ना। स्कूल के बच्चों कमल शर्मा, अरुण गुप्ता और दिव्या शर्मा ने देशभक्ति के गीतों से सभी का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में कोटली कॉलोनी के कई गणमान्य व्यक्तियों समेत पार्षद अनु बाली भी मौजूद थी। कार्यक्रम में आई लव कोटली के नाम से बनाया गया सेल्फी पॉइंट सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम के अंत में राजेश चौधरी ने उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और शहीदों को याद करने के लिए आयोजित ऐसे कार्यक्रम की खूब सराहना की। लेकिन उनकी यादें जो हैं वो आज भी ताज़ा हैं। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। प्रणाम उन शहीदों को जो खो गए, प्रणाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर वो खुद सो गए। और पाकिस्तानियों ने जितने भी आगे पीछे पहाड़ थे उनके ऊपर उन्होंने मोर्चे बना लिए थे और वहां से सीधी गोली जो है वो कोटली शहर में आई। अब उस फौज ने क्या किया कि वहां के जो युवा थे विशेष रूप से आर्य दल के और RSS, उन युवाओं को उन्होंने इकट्ठा किया और उनको 303 जो और ब्रेन गन इन दोनों को चलाने की उन्होंने ट्रेनिंग दी। उन्होंने कहा कि हमारी संख्या कम है। रिहाड़ी कॉलोनी के दो भरा, एक अरुण गुप्ता जी ते एक कमल जी, ये ऐसे ही रहते जदों भी साड़ा कोई प्रोग्राम होंदा है
ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਾਂਦ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਰਾ ਕਮਲ ਜੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਵਣ ਇੱਕ ਗੀਤ ਪ੍ਰस्तुत ਕਰਨ। ਭਰਾ ਕਮਲ ਜੀ मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना कि इतने बड़े मंच पर भी बुलाया गया, इस काबिल समझा गया कि चलो कुछ। तो मैं सोच रहा कि गाना बड़ी बार तो सुने हैं तो वह गाना जो मीरपुरी च लिखे है वह दोबारा गाई देना तो सारे में पसंद भी आई जैसी कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोरी रखवाली नी दे दे मेरी माँ मिगी दो नाली नी, चले करन में बॉर्डर दी रखवाली नी, ए तरती तर तर कमसी तेरा नाल लड़ाइयां लड़सी, ए तरती तर तर कमसी तेरा नाल लड़ाइयां लड़सी, मैं मनिया आर्डर नू छुट्टी खत्म होई मेरी मैं चलिया बार्डर नू दे दे मेरी माँ मिगी दो नाली नी, छुट्टी खत्म होई मेरी मैं चलिया बार्डर नू दे दे मेरी माँ मिगी दो नाली नी, चलिया करन मैं बार्डर दी रखवाली नी। नमस्कार। इस बड़े उपलक्ष्य पे मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना, बट ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो पूर्वज हैं इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, मैं उनको उनकी इस बलिदान पे उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी देशभक्त प्रेमियों, माता शक्ति बच्चों, आज मुझे श्रद्धांजलि के अवसर पर भी बड़ी प्रसन्नता है कि जिसको हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे शुरुआत की थी, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं सबको, जिसमें कमल जी, अरुण चौधरी जी, अरुण गुप्ता जिनको हम पटियाला जी बोलते हैं, और भी साथियों ने मिलकर बड़ा अच्छा इसको आयोजन किया है और जगह जगह जाकर इसका प्रचार भी किया है। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, हमारी कुछ कस्में थी, जैसे हम सौगान को राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे या 370-35 से वो तो काम हो गए। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम अपना पीओके जहां हमारे कोटि के हमारे लोग पहुंचाए गए वो वापस होगा, उसी दिन मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि समझूंगा। नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। इस सभा च आए मेरे सारे भराओ, पूजन योग्य मातृशक्ति, मेरे साथियों ते मेरे बच्चों, आज इस उपस्थिति की तकी के मैं बड़ा खुश होया तरफ चलना पाया। उतना तो सफल नहीं होया, लेकिन अगे बढ़ना पाया। ये एक बड़ी अच्छी गल है कि अस लोग अपने पूर्वजों की बलिदानियां की श्रद्धांजलि देने वास्ते इकट्ठे हुए हैं, और अगे मेरा असा ना प्रयास रहना चाहिए कि अस अपने बच्चियां की अपने नाल आनी है। अस हमेशा ये कार्यक्रम करने आ, सारे लोग हिंदी च बोलने, फिर बाद में जिला कार्यक्रम खत्म हो जाना, फिर सारे कुछ लोग असा ही आखने कि भाई अस अपनी भाषा ही क्यों नहीं बोलने। तो इस बारी मैं प्रयास किया कि अस अपनी भाषा च बोलिए, ताकि असाने बच्चे, असाने साथी जेडे हैं उन्होंने असानी भाषा जी है, अस पूरी तरह उतनी ठेठ भाषा नहीं बोली सकने, पर जितनी पता है उतनी तो बोलने रहिए, ताकि ये असानी भाषा जी है जिंदा रहे। असा इत्थे सुरक्षित हाँ, अज संपन्न जीवन व्यतीत करने पे हाँ, तो ये उन्हें अस अपने बुजुर्गों ने बलिदाना की वजह नाल, और हिंदुस्तानी जी फौज सी उसकी वजह नाल अज अस इत्थे सुरक्षित हाँ। असने बच्चे संपन्नता नाल जीवन व्यतीत करने पे हाँ। मैं उन्हें बलिदानियों की अपने हृदय की गहराई नाल कोटि कोटि नमन करना और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना, और ईश्वर को प्रार्थना करना है कि इस वेले वो महान आत्मा, पुण्य आत्मा जिस जगह पर भी हैं वो सुखी रहन, जिन्होंने बदौलत आसा अच्छा जीवन व्यतीत करने पे हैं। जम्मू कश्मीर तो बाहर जेडे असाने विस्थापित परिवार रहने पे उन अथराइजली नहीं है, सरकार ने आर्डर कढ़े है कि जम्मू कश्मीर तो बाहर जिन्ने भी परिवार असाने रहने पे जेडे POJK तो आए उन्हें सारे ना जम्मू कश्मीर ना डोमिसाइल बनी सकना है।
अस जम्मू कश्मीर तो बाहर मैं तो पहले सोचना सा कि जम्मू दिल्ली तो शायद वो बॉम्बे च असां ने कोई रिश्तेदार रहने बस यही अस विस्थापित परिवार हाँ। लेकिन मैं पिछले 1.5 to 2 साल तो अस मिली के सारे हूँ जिस तरह कमल जी ने कहा सारे मिली के एक काम करने पे हाँ। पर असा ने पिछे एक विस्थापित समाज है उसना जड़ी सोसाइटी है उसका नाम है POJK विस्थापित सेवा समिति। उसने तहत और भी छोटी छोटी ब्रांचा बनी हैं ये सारे मिली के काम करने पे। तो असा ही पता चलिया कि ये खाली 3 जगह ही नहीं 22 स्टेटा च असा ने विस्थापित परिवार रहने तो 60 कोलू ज़्यादा शहर अपने इंडिया ने जिसने असा ने विस्थापित परिवार रहने ये हूँ भी जाके पता चलिया जे मैं जदों इन्हें काम करना शुरू किया तो असा ने जिन्हें भी कोई अगर कोई असा रिश्तेदार जम्मू कश्मीर तो बाहर है तो तुम उसे उन्हें की मेरा नंबर दे सकते हो और टेलीफोन पर ही अपने व्हाट्सएप पर ही अपने कागज में पहुँचाई देंगे तो मैं उन्होंने डोमिसाइल इतने बनाई के अस उन्होंने घर पहुँचाई देंगे। एक ये सूचना सी। दूसरा अस प्रयास करने पे हाँ कि कमल जी ने 25 लाख आख्या 30 लाख रुपए नहीं असा डिमांड भेजी है। उन्हें ही थोड़े दिन पहले असा रेजोल्यूशन उसी अपने प्रधानमंत्री की भेजे अमित शाह की भेजे नाल असा LG की भी और रेजोल्यूशन दे दिता है जिसने असा डिमांड की सी कि 30 लाख रुपया असा ना मिलना चाहिए। जड़ा एक रेजोल्यूशन 1994 जो पास भी होया पार्लीमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया सी जिसने जो उन्होंने बोलिया सी कि POJK जड़ा है वो असा ना भारत ना अभिन्न अंग है और असा इन्हें वापस लेना है। ये वापस लेने ना रेजोल्यूशन पास होया तो उसने ये भी ऐसी कि 30 लाख रुपया असा की मिलना चाहिए। इस रेजोल्यूशन पर खाली कांग्रेस या BJP या किसी और ने नहीं जिन्नियां भी पार्टियां उन्हें सारे ने जेडे अध्यक्ष सन उन्हें सारे ने उसके पर सिग्नेचर तो अस प्रयास करने पे कि 30 लाख रुपया असा की मिली जाए। इसने अलावा असानी एक डिमांड है वो बड़ी वो स्वर्गीय असा ने डॉक्टर श्रीनिवास और जड़ा उन्हें जिन्होंने बड़ा प्रयास किया और उन्होंने 2 कनाल जमीन इतने जिथे आर्मी है इतने अलाट भी कराई सी। JDA ने उन्हें अलाट की थी 2 कनाल जमीन पर वो चूंकि आर्मी सी नाल असानी सरकार भी नहीं सी है तो वो असाई नहीं मिली पाई। लेकिन बलिदान भवन बनाने वास्ते वो उन्होंने अलाट कराई थी। तो ये भी साड़ी एक डिमांड है जिसने असा लिखा कि असा की बड़ी बड़ी एक बलिदान भवन बने। यहाँ पर उपस्थित सभी को पहले तो मेरा नमस्कार। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आने वाले टाइम में वो लोकतंत्र की जननी भी कहलाना चाहता है। दोहराना चाहूंगी कि लोकतंत्र की जननी भी कहलाना चाहता है। और हाल ही में आज ही सुबह मुझे पता लगा है कि अनाउंसमेंट से सुना मैंने कि यहाँ पर कोटली बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। तो उसी के संबंध में कुछ 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि धर्म जिनकी जान है धर्म ही पहचान है। धर्म जिनकी जान है धर्म ही पहचान है। खून से पूजा अगर तलवार से आजान है तो कह दो उन्हें भगवान का एक रूप भी इंसान है। इंसानियत एक धर्म है भारत में भी और भारत में भी एक धर्म ग्रंथ संविधान है। भारत में भी एक धर्म ग्रंथ संविधान है। उन वीरों की कुर्बानियां आजादी का निशान ये। उन वीरों की कुर्बानियां आजादी का निशान ये। जो मंत्र है गणतंत्र का इसमें ही सब पैगाम है। हिंदुस्तान का इस आवाम का गीता का वह कुरान का डाल है अमन का वो प्रतिरक्ष का कृपान है। किस ज्ञान का अभिमान से मचाता तू तूफान है। किस ज्ञान का अभिमान से मचाता तू तूफान है। तेरे लिए जला मकान वो गलियां भी मेहरान है। वो गलियां भी वीरान है। कई मासूम खून से भरा है कब्रिस्तान तो। कई मासूम खून से भरा है कब्रिस्तान तो। प्रतिहिंसा के ही आग में कहीं जल रहा शमशान है। भगवान तो है लापता तेरे खुदा का ना पता पर तुझ में है शैतान जो अंजाम तू भी देखेगा। हर कर्म का परिणाम तो इंसान तू भी देखेगा। हर कर्म का परिणाम तो इंसान तू भी देखेगा। संविधान ये नहीं देखता कि आप किस धर्म किस जाति किस जगह से आते हैं। उसके लिए मुजरिम है। सजा मिलेगी जब तुझे कहना तू आके तब मुझे पूछा न जाएगा कभी क्या धर्म क्या तेरी पहचान। तू भी महज एक इंसान है। इंसानियत एक धर्म है भारत में भी और भारत में भी एक धर्म ग्रंथ संविधान है। भारत में भी एक धर्म ग्रंथ संविधान है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जो मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे
पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद। मरना जिसने सीख लिता जीना उसी दा, मरना जिसने सीख लिता जीना उसी दा। कंडियां दे पथ पर जो आया फुल्लों का उपहार भी उसी दा। सबसे पहले तो मैं कोटली बलिदान दिवस समारोह समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे बुजुर्गों को याद करने के लिए उन्होंने ये दिन हमेशा ही बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया। सम्मानित मंच का बेटा सड़क पे पैदा हुआ जिसको जंगी कहा गया, मैं उसी परिवार से आती हूँ। मेरे पतिदेव के बड़े भाई साहब के बेटे हैं जिनका नाम जंगी है, मैं उसी परिवार से हूँ। एक और जिक्र हुआ कि पायलट ने असला फेंका जो उसको जगह चिन्हित नहीं थी। उस असले के लिए जो सिविलियन की टीम बनी उसमें हमारे बड़े भाई साहब, मेरे बड़े जेठ जी आदरणीय कुलभूषण खन्ना जी जो इस वक्त हिमाचल में रहते हैं, वो उस सिविलियन टीम का हिस्सा रहे। इसलिए मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं उस परिवार से रही हूँ, उस जुझारू परिवार से रही हूँ जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना दर्द अशोक जी ने अपनी बातों में बताया। लेकिन वो था कि वो कोटली से भागे या कोटली से निकाले गए, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने दर्द सहा उसकी व्यथा बहुत ही निराली है। क्योंकि मैं अपनी स्वर्गीय माता जी कुलवंती देवी जी जो मेरी सास हैं, उनसे अक्सर हमारी कोटली की बातें होती थी तो उनकी आंखें नम। घर मेरा परिवार, तो हम कहते थे कि नहीं घर तो आपका ये है, परिवार ये है। कहते थे ये तो यूं लगता है ये बसेरा है, मेरा घर तो वहाँ छूट गया। तो पहाड़ियों के नीचे चले गए, जो ऊपर आ गए उन्होंने वहाँ लगे आओ हम आपको रास्ता दिखाते हैं। जिन्होंने तो बात सुन ली वो चले गए तो उनको उन्होंने तलवारों से काटा, तो जो बच गए वो चंगड़ के रास्ते से वापस आ गए। तो इसलिए मैं एक गाना गाता हूँ, लहर लहर लहराए रे मेरा झंडा तिरंगा, लहर लहर लहराए रे मेरा झंडा तिरंगा। अनुभव आज का दिन लगभग जो भी लोग हमारे कोटली मीरपुर के कहीं भी जाके बसे हैं वो ज़रूर याद कर रहे होंगे। पूरे देश में 47 में एक गदर का दृश्य था, लेकिन जो मिसाल कोटली में हुई कि दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं और नौजवान जाके उनको पता है कि हमें वापस नहीं आना है, फिर भी कोशिश की, उन्होंने अम्युनिशन वहाँ से उठाया, एक बहुत बड़ी मिसाल है। और मैं सोचता हूँ कि उनके मन में उस वक्त क्या विचार होते, क्या भावना होगी उनकी, वो क्या सोच के उस आग में कूदे होंगे कि हमें अपनी लोगों को बचाना है, अपनी कोटली को बचाना है, या देश के लिए हम आहुति दे रहे हैं। उन लोगों की कुर्बानियों से वहाँ बाद में सेना आई, सभी साथियों ने बोला, और हम लोग हमारे जो बुजुर्ग थे यहाँ पे सुरक्षित पहुंचे, सुरक्षित तो पहुंच गए, लेकिन उनके साथ आगे और एक प्रॉब्लम खड़ी थी कि हमें जीना कैसे है, परिवार को चलाना कैसे है। वो जो मेहनत उन्होंने उस समय की, छोटे से छोटा काम किया, बड़े से बड़ा काम किया, और उन्हीं की मेहनत से आज हम लोग फल फूल रहे हैं। तो उनकी जो कुर्बानी है, एक तो वो टाइम था जब वो कोटली में थे, एक एक पल के बाद उनको पता नहीं था क्या होने वाला है, और उसके बाद जब वो वहाँ से सुरक्षित निकले, फिर जब जम्मू में आए या अलग अलग जगह जब लोग बस गए, तो उस वक्त उनकी क्या दिशा थी कि आगे हमें कैसे चलना है। तो कितनी अजमत था उनके जीवन में, कितनी परेशानियां थी उनकी लाइफ में, थोड़ा सा बैठ के कभी हम विचार करें। तो हमारी जो पीढ़ी है थोड़ा बहुत उनसे सुना है, कुछ देखा भी है बचपन में हमने कि कैसा जीवन था। आज भगवान की कृपा है कि हम लोग सेटल्ड हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, और उनकी मेहनत, उनके संस्कार, उनकी लगन से आज हमारे जो लोग हैं इस जम्मू की प्राइवेट क्या हो, गवर्नमेंट क्या हो, अच्छी अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। और वो हमें, मैं एक ही बात कहूँगा
कि जिस पोजीशन में हम लोग बैठे हुए हैं उस पोजीशन में कम से कम अपने एरिया के जो लोग हैं, कोटली के लोग जो अच्छी पोजीशन में, अच्छी पोस्ट गवर्नमेंट में हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनको कहीं भी कोई प्रॉब्लम या किसी को अपने एरिया के लोगों को प्रॉब्लम हो उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि किस मुश्किलात से हमारे लोग निकले हैं और हमारे बच्चे सफ़र ना करें। अगर हम इस पोजीशन में हैं कि कुछ समाज और सोसाइटी के लिए कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। सबको नमस्कार। मुझे हुक्म हुआ है कि मैं आप सबका धन्यवाद करूं। धन्यवाद करने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूं। आज एक महान दिवस का दिन है जो आज हम मना रहे हैं। अब ये हर साल मनाते रहेंगे। अब तो ये काम होता रहेगा। हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानी देनी थी दे दी है। अब हमने आगे के लिए सोचना है। अब आगे क्या कर सकते हैं। कुछ लोगों ने बोला हथियार रखने हैं, वो रखने हैं। ये करना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान क्यों बना है? क्यों बना है? रिलीजियस बेसिस पे बना है कि हिंदू और मुसलमानों के झगड़े। पहले तो ये प्राइम मिनिस्टर के शिप में बना। जिन्ना साहब कहते मैं बनना, वो कहता मैं बनना, नेहरू कहता मैं बनना। तो इसको बिगाड़ने, इसको ठीक करने के लिए इन्होंने ये शुरू कर दिया। नहीं तो पाकिस्तान ना बनता तो हिंदुस्तान चल ही रहा था। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अच्छी तरह से चल रहे थे। लेकिन ये अपनी गद्दी के लेने के लिए, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर शो करने के लिए बनाया गया। अब चलो बन गया, हम कहते बन गया, जो हो गया सो हो गया, बन गया। लेकिन बनते जब ये बन गया, फैसला हो गया, तो गांधी जी को क्या करने की अपील करने की क्या जरूरत थी? जो हिंदुस्तान हिंदू वहाँ से आ गए, जो मुसलमान वहाँ नहीं जा सकते, यहाँ रह गए, वहीं से दोबारा फसाद बढ़ गया। अब ये फसाद बढ़ता जा रहा है। ये अपील ना होती तो ये जो अब दोबारा आप देखना, अभी 10-15 साल के बाद फिर पाकिस्तान या एक बंटवारा होने की बात है। इसको ख़त्म करने के लिए हमने अपने घरों में मजबूत करना है। अपने जो नीचे वाले हमारे नौजवान हैं उनको समझाना है हम किस तरीके से वहाँ निकल के आए हैं। पहले हमारे को कितने लोगों की कुर्बानी पड़ी, अब दोबारा कहीं ऐसा ना हो जाए। हम तो यहाँ कश्मीर के साथ रह रहे हैं, JNK में रह रहे हैं, JNK में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। तो इस बात को आगे नज़र रखना अपने आप को। जो गलतियाँ हमारे जो लीडर कर गए हैं तो वो दोबारा ना हो जाए। हमने अपने आप को मजबूत रखना है। हर जगह, हर घर में जाके प्रचार करना है, हमारे बच्चों को समझाना है। तो मैं अब ज़्यादा मैं बोलता नहीं, ज़्यादा कभी लेक्चर नहीं करता, मैं पर्दे के पीछे काम करने वाला बंदा हूँ, मैं आगे आता भी नहीं हूँ। इसलिए ये मेरे मन में चुभ रहा था कि क्यों अपील की गई हिंदुस्तान में कि जो मुसलमान यहाँ रहना चाहते हैं वहाँ रह जाए। उसी के कारण सारा गड़बड़ हुआ। तो अब सब लोग यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं, सबका धन्यवाद मैं करता हूँ। अनु जी भी आई हैं, अरुण खन्ना जी कारपेंटर हैं हमारे, ये अच्छा काम कर रहे हैं दोनों। और अरुण चौधरी जी, अरुण कमल गुप्ता जी कोटली महाजन सभा से जब से प्रधान बने हैं, कुछ ना कुछ कार्यक्रम बन रहे हैं। तो मैं सब लोगों का धन्यवाद का, मुझे नाम सबका पता नहीं है। ये बाली साहब बैठे हैं हमारे कश्मीर समाचार के, ये हमारे जो कार्यक्रम छोटे मोटे होते हैं इनको आगे ले जाते हैं, ठीक? तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है, लोगों को पता लगता है कि हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। अब आप सबसे प्रार्थना है कि हमारा जलपान का प्रोग्राम है वो बगैर खाए ना जाए। धन्यवाद।